और हमारी बेटू। हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं बहुत टाइम बाद आई हूँ, बहुत टाइम बाद ब्लॉग बना रही हूँ। मैंने लास्ट टाइम ब्लॉग आई थिंक राजगीर का बनाया था और मुझे खुद भी नहीं पता मैंने लास्ट क्या ब्लॉग बनाया था। वो ट्रेवल का ही बनाया था बट टाइम इतना हो जाता है, मैं बिल्कुल टाइम नहीं दे पाती ब्लॉगिंग को। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कुछ ना कुछ ब्लॉगिंग डालती रहूँ, तो इस बहाने ब्लॉगिंग भी बन जाएगी। हम जा रहे हैं बहुत एक छोटे से शॉर्ट ट्रिप पे। छोटे, हाँ जी, बेल बज गई। हम जा रहे हैं बहुत छोटे से शॉर्ट ट्रिप पे, जो कि हमने पहले बनाया था कि हम अपनी वेडिंग एनिवर्सरी पे जाएंगे, जो कि हमारी 5th वेडिंग एनिवर्सरी थी। वो भी निकल गई, हम ना जा पाए फिर आया मेरा बर्थडे, हमने सोचा मैं अपने बर्थडे पे जाऊंगी, फिर वो भी नहीं जा पाए। तो फाइनली हमने कैसे भी करके 2 दिन का ट्रिप तो कर ही लिया है और कल रात में ही हमने बुकिंग करी है ऑनलाइन। और अब कि आज सुबह ही हमने थोड़ी थोड़ी पैकिंग करना शुरू किया और अभी भी ऑलमोस्ट डन नहीं हुई है। मैंने आलू मटर की भुजिया बनाई है भूल भी गई मैं कैसे ब्लॉगिंग बनाते हैं यार। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। आलू मटर की भुजिया बनाई है। अब मैं रोटी बनाने जा रही हूँ, ठीक है। सो हम मिलेंगे बाद में जब मैं पैकिंग कर लूंगी पूरी। हमारी 11:40 की वॉल्वो है, जो कि दिल्ली से है और दिल्ली या अक्षरधाम के पास से है। तो हम मिलेंगे थोड़ी देर पे, मैं पैक कर लेती हूँ, तब तक बाय बाय। हेलो, तो सज धज के मेकअप करके सुघर लागेलू। तो हम रेडी हो गए हैं और ऑलमोस्ट सब डन है। अभी 10 बज रहे हैं और सब कुछ पैक्ड हो गया है और रास्ते के लिए हमने ले लिया है सामान, मतलब डिनर जो हमने बना लिया है। ये मैंने थोड़ी सी भुजिया और रोटी पैक कर ली है। हमारा ये टिफिन और हमारी बेटू। कहाँ जा रहे हो? आप थोड़ी जा रहे हो, मुझे भी जाना। नहीं जाना है, मुझे भी जाना। इधर देखो मम्मा को। ओह यार, यार ये कितनी औसम है यार। हेलो, हमने ऑटो ले लिया है और अब हम जा रहे हैं। हमारा जो बस स्टैंड पड़ा है वो है पांडव नगर। ये अक्षरधाम के जो पास है वो वाला पांडव नगर, वहाँ पे हमारी वॉल्वो रेडी खड़ी होगी, वहीं हमें मिलेगी। बाहर के नज़ारा अभी समय गया गर्मी हो रही थी, बट जैसे बाहर निकले ठंड सा लगने लगा तो जैकेट वगैरह साथ में ली। क्योंकि हम कहाँ जा रहे हैं? फाइनली गाइस हम आ गए हैं और हम यहाँ पांडव नगर में वेट कर रहे हैं और ये पांडव नगर का बस स्टैंड है। तो हमारी गाड़ी आ गई, देखो क्योंकि देखो मम्मा वीडियो बना रही है। हमारी कैब आ गई, 5007 गई है। सो हमारी वॉल्वो आ गई है, जो हमने गेट बैक बुक्स हमने वॉल्वो की थी। मेरा जो इसका एक्सपीरियंस रहा है वो मेरी तरफ से बेकार रहा है, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगा पर्सनली, बिकॉज इसमें ना स्पेस की कमी थी। सच बताऊं तो अगर एक सिंगल पर्सन जा रहे तो उसके लिए अच्छा है, सिंगल आपको स्लीपर मिलता है। जो हमने डबल बर्थ लिया था वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, क्योंकि हम जो लास्ट टाइम गए थे ऋषिकेश, तो हम लक्ष्मी हॉलीडे से गए थे। वो मुझे बहुत अच्छी सर्विस लगी उसकी। मतलब हमने लोअर बर्थ लिया था, उसका लोअर और अपर दोनों ना मतलब मीडियम है। अपर बर्थ में भी आप इजीली बैठ सकते हो, लेकिन जो इसका था ना गेट बैक बुक का, इसका जो अपर वाला बर्थ था वो बहुत हाई ऊपर में था। और नीचे की जो एरिया भी आप देख रहे हैं, जैसे मैं अभी अंदर जा रही हूँ, यहाँ की तो नीचे कुछ थोड़ी सिटिंग वाली थी और इसके राइट साइड में आपका स्लीपर था और आपके अपर साइड में हेलो कर रहे हैं भैया ऊपर साइड में हमारा ये अपर बर्थ ऊपर बहुत था। मुझे बहुत अजीब लग रहा था,
मैं कंफर्टेबल नहीं थी। तो मैं यहाँ अपने हस्बैंड को बोल रही हूँ कि आदू हमने अपर वाली बर्थ बेकार ली है, क्योंकि गुस्से के साथ ना वो वाइब ही नहीं आई। जैसे ही हमने एंटर लिया वो वाइब ही नहीं आई जैसे हमें लक्ष्मी हॉलीडे में आई थी। ये ना मुझे थोड़ी कंजस्टेड लगी। यहाँ पे हम यही डिस्कस कर रहे हैं, तो अपना मैं थोड़ा मूड फ्रेश कर रही हूँ कि पहले हम थोड़ा शूट कर लेते, अपनी फ़ोटोज़ ले लेते हैं। यहाँ पे पीछे हमारे जो है वो गैंग, मतलब ग्रुप गैंग आया था। अच्छा लग रहा था सबको देख के। थोड़ा मैं अपना आपको उनको देख देख के ठीक कर रही थी कि नहीं यार और भी लोग हैं। लेकिन मेरा जो पर्सनल रहा है वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैं मतलब दोबारा इसमें सफ़र नहीं करूँगी। मेरा जो रिव्यू है गेट बैक बुक के लिए वो यही रिव्यू है। सो हम धीरे धीरे करके अंदर गए। आप खुद देखो, ये जो लोअर बर्थ है, वैसे हमारी अपर बर्थ थी, लेकिन अभी वॉल्वो स्टार्ट नहीं हुई थी चलना। तो मैंने कहा जब तक कोई नहीं आ रहा है नीचे वाली लोअर बर्थ में, तो हम थोड़ा नीचे ही बैठ जाते हैं, क्योंकि बच्चे के साथ नीचे कंफर्टेबल ज़्यादा रहता है। फिर भी हम ऊपर बाद में चले गए थे जब नीचे वाले भैया आ गए थे, यहाँ के लोअर बर्थ वाले भैया। उनसे हमने बोला नहीं, बोलना तो हम चाह रहे थे कि हम चेंज कर लो, लेकिन हमने कहा कोई नहीं भाई, लोअर के हर कोई पैसे दिया है बर्थ के, ऊपर वाली बर्थ के भी। सो यहाँ मेरी बेटी इंजॉय कर रही है। हम कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? नैनीताल जा रहे हैं। हम ऋषिकेश जब गए थे तो हम लक्ष्मी हॉलीडे से गए थे। बेस्ट सर्विस थी, बट ये ना शीशों वाला मुझे कुछ ह्यूमिडिटी सा लग रहा है, अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है यार। आज तुम्हें कैसा फील हो रहा है? लक्ष्मी हॉलीडे की बात ही अलग थी ना। लक्ष्मी हॉलीडे की बात ही अलग थी। सो ये कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ का, अपर एंड लोअर का। मैं आपको शो करती हूँ कि किस तरीके का ये अपर बर्थ और लोअर बर्थ बना है। यहाँ पे ना क्लीननेस की भी बहुत दिक्कत थी, क्लीन बिल्कुल नहीं था। जो विंडो की जो स्लाइडिंग होती है ना, जिससे विंडो स्लाइड करते हैं, वहाँ पे इतनी गंदगी थी कि मुझे ना, मेरे साथ टिश्यू पेपर्स थे मेरे पास, तो मैंने उन टिश्यू पेपर से खुद से साफ़ किया तभी मैं बैठी, और ये अच्छे से लग गई थी विंडो, बट मुझे नहीं कंफर्टेबल हुआ। यहाँ हमने जो हम डिनर लेके आए थे, हम वैसे घर से खा के नहीं आए थे, हमें लगा था हम वहाँ पे खाएंगे, लेकिन 11:40 ज़्यादा हो गया था, तो बाबू को भूख लग गई थी, तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा अपना डिनर एंजॉय किया। सो स्टार्ट हो गई है चलना, और ये अप्रॉक्स 11:40 से 10-15 मिनट ऊपर हो गया था, मतलब 12 बजने वाले थे, तो हमारी गाड़ी स्टार्ट हो गई थी। और कुछ हम इस तरीके से यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। एंजॉय करना पड़ा। हमारी कुकी खाना खा रही है, और मतलब ठीक था, मतलब अब मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगा। सो अब हम अपनी अपर बर्थ में आ गए। हम यही डिस्कस कर रहे थे कि कहीं हमने यहाँ पे आके इसको करके गलत तो नहीं कर दिया, या हमें ठीक से पहुँचा भी देगी कि नहीं। बट ठीक से तो पहुँचा दिया, लेकिन आप, अगर मैं अपना पर्सनल बता रही हूँ, अगर आप कपल हैं और आपके साथ एक बेबी है एटलीस्ट 3 इयर्स का, तो आप हमेशा लक्ष्मी हॉलीडे से ही ट्रैवल करना, गेट बैक बुक से मत करना। मेरा तो बिल्कुल एक्सपीरियंस इसमें अच्छा नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे ना कंजस्टेड बहुत था, आप तीनों बिल्कुल सो ही नहीं पाओगे सफ़र में। अब हम सो रहे हैं, मॉर्निंग में मिलेंगे, देखते हैं किसकी नींद होती है किसकी नहीं। तो अभी बज रहे हैं अराउंड 1:30 और हम शिवा ढाबा पे रुके हैं। यहाँ का कुछ ऐसा नज़ारा है। तो यहाँ पे इन्होंने मतलब 1:30 बजे के अराउंड यहाँ पे शिवा ढाबा पे मैंने रुका। अच्छा था ढाबा, और इन लोगों का टाई अप रहता है यहाँ इन लोगों से। जब हम लास्ट टाइम भी आए थे तो उन्होंने भी शिवा ढाबा पे ही रुका था। तो यहाँ पे सारी गाड़ियाँ एक साथ जो नैनीताल जा रही थी वो सब एक साथ यहीं रुकी थी। एंड यहाँ पे जिसको फ्रेश होना था वो फ्रेश हो जाए, जिसको खाना पीना खाना है वो अपना कुछ ना कुछ खा सकता है। तो ये एटलीस्ट 30 और 40 मिनट्स का गैप लेती है, यहाँ पे रुकती हैं, फिर वापसी जाती हैं।
गुड मॉर्निंग। 6 बज गए हैं, मतलब 6:15 हो रहे हैं और अंधेरा देखो अभी भी। एंड इससे तो आपको पता चल ही रहा होगा मेरा गला भी बढ़ गया कि कितना यहाँ पे ठंडा है और बारिश भी हो रही है। सो फाइनली सब जा रहे हैं, उतर रहे हैं। तो यहाँ पे 6:15 बज गए हैं और वॉल्वो ने हमें यहाँ काठगोदाम पे रोक दिया, मतलब उतार दिया था। और यहाँ से जो कैब और ये टैक्सी और कार जो खड़ी हुई हैं, जिप्सी वगैरह, ये सब इन्हीं की साइड से है, हमें कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज पे नहीं करना पड़ा। यहाँ पैसेंजर के अकॉर्डिंग जितनी भी, मतलब अगर मान लीजिए 40 लोग हैं तो 40 लोग के अकॉर्डिंग यहाँ पे कैब और की फैसिलिटीज अवेलेबल थी। तो वो उतरते के साथ ही हमें जरा सा भी वेट नहीं करना पड़ा, वहाँ लाइन से ही लगे हुए थे। टाइमिंग सबको पता होता है कितने बजे वो उतारेंगे। तो यहाँ से जो हमारा सफ़र स्टार्ट हुआ काठगोदाम से लेके नैनीताल का, वो हमारा सफ़र था 2 घंटे से लेके, मतलब 1.5 घंटे से 2 घंटे के बीच में हमें उतारा। यहाँ से भी आपको समय लगेगा 1.5 से 2 घंटा। का नज़ारा जो था बहुत अच्छा हो रहा था, हमें यहीं से पता चल गया था कि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने वाली है। और फिर इन लोगों ने भी 1.5 से 2 घंटे का जो रास्ता था सफ़र, इन्होंने भी यहाँ पे अपनी टैक्सी जो थी यहाँ पे रोकी 10 से 15 मिनट के लिए हार्डली, मतलब जिसको फ्रेश होना है, खाना पीना है, वो आप खा सकते हो। फिर इन्होंने सिर्फ एक बार ही रोकी थी, मतलब 2 घंटा मान लीजिए, 2 घंटे में इन्होंने एक बार ही रोकी। और हमें यहाँ से फिर वहाँ पे हमें नैनीताल बस स्टैंड पे उतारा। नैनीताल बस स्टैंड उतारने के बाद हमें बहुत होटल्स हमें सर्च करने पड़े। कुछ हमने ऑन गूगल देखे हुए थे, लेकिन लास्ट टाइम की तरह गलती नहीं करनी थी, क्योंकि जो ऑन गूगल दिखता है वो चीज़ें फैसिलिटी होती नहीं है। तो इसलिए हमने सोचा था कि वहीं जाके ही डिसाइड करेंगे। और जैसे ही हम उतरे ना, हमें बहुत सारे कैब फैसिलिटीज़ मिल गई थी। यहाँ पे एक भैया मिले थे, बहुत सारे वहाँ पे स्टैंड पे रहते हैं, मतलब वो अपने होटल पे ले जाएंगे, बोलेंगे कि आप हमारे साथ चलो, हम आपको इतने पैकेज में प्रोवाइड कर देंगे। 2 से 3 दिन का पूरा पैकेज उनके पास रहता है, मतलब आपको भटकने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन आप ना उनसे पैसे डिस्काउंट करवाना, क्योंकि वो लोग तो बहुत ही ज़्यादा बोलते हैं, बहुत ज़्यादा चार्ज बोलेंगे, मतलब लिमिट से ऊपर वाला चार्ज। वो लोगों को पागल बनाने वाली चीज़ होती है, लेकिन इतने समझदार आप भी हो कि इतने चार्जेस नहीं लगेंगे। 2 दिन के ट्रिप में मैक्सिमम जो आपको चार्ज लगते हैं वो 3 से 4 हज़ार लगेंगे, जिसमें आपको कैब फैसिलिटी और जिसमें आपको साइट सीइंग भी घुमा देंगे। गुड मॉर्निंग। आपका नेम भैया? भगवान सिंह बिस्ट। गढ़वाली हो आप? अच्छा, मैं पहाड़ी हूँ। अरे मैं पहाड़न, ठुमका पहाड़ी। मेन पौड़ी से, दिल्ली से आए हम इधर के हुए अल्मोड़ा जाके। अच्छा नाम सुना होगा? हाँ, अल्मोड़ा का तो सुना है। हाँ, बहुत ठंडा हो गया है। कुकी तो यहाँ शॉकिंग में है, क्योंकि उसकी 2 से 3 बार नींद खराब हो चुकी है, तो इसलिए उसको अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है। और ठंडा बहुत हो गया। एक्चुअली हमें ये भैया मिले थे, जो इन्हीं से हमने लास्ट फिर डिस्काउंट वगैरह करा के हमने सारी चीज़ें ली। हमने सिर्फ इनसे 2 दिन की कैब ली थी, जो हमें ये नैनीताल और भीमताल कवर करवाएंगे, जिनका हमें जो कॉस्ट पड़ी थी वो 4000 पड़ा था। और कम पड़ जाता, लेकिन 4000 फिर बचा था। बारिश हो रही थी, तो हस्बैंड ने फिर लास्ट जो भी बेस्ट हुआ वो 4000 में लास्ट बेस्ट हुआ, जो सिर्फ और सिर्फ हमारा सिर्फ कैब की फैसिलिटी दे रहे थे। ये हमें होटल से पिक करेंगे, साइट सीइंग घुमाएंगे, फिर वापस ही हमें होटल में छोड़ देंगे।